भारत से इस वक्त 59 प्रतिनिधिमंडल विदेश में है और विदेश में पाकिस्तान की पोल खोल रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से पहलगाम को घटना को अंजाम दिया, जो आतंकवादी घटना हुआ जिसमें 26 लोगों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। देखिए 59 प्रतिनिधि मंडल में तमाम पार्टियों के लोग हैं। ये ऑल पार्टी एक तरह से बैठक हुई और उसमें चर्चा होकर के कुछ अलग अलग पार्टियों से कुछ सांसदों को सेलेक्ट किया गया, जिसमें 59 सांसद इस वक्त विदेश की धरती पे है। लेकिन उस विदेश की धरती से जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है। एक तरफ जहां तमाम वो सांसद अपनी पार्टी की विचारधारा, अपनी पार्टी को छोड़कर, भूलकर, अपने समाज को भूलकर वहां सिर्फ देश की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की पोल खोलने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक नाम निशिकांत दुबे, एक नाम भारतीय जनता पार्टी, जो विदेश में भी भारत के बारे में अनाप शनाप बोल रही है, भारत के बारे में अनर्गल टिप्पणियां जो है कर रही है। जो टिप्पणी हमारा अंदरूनी मामला था, हम आ करके पार्टी पे कुछ भी बीजेपी कांग्रेस पे करे, कांग्रेस बीजेपी पे करे, लेकिन विदेश की धरती पे निशिकांत दुबे, देखिए प्रतिनिधि मंडल है, 59 लोग गए हैं और वो 59 लोगों का प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देश गया। पहले वो समझ लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने भारत की लाज बचाई, असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने भारत की लाज बचाई, और जो खबर निकल के आ रही निशिकांत दुबे को लेकर, उसने क्या कहा है और पलटवार में कांग्रेस ने क्या कहा, सब बताएंगे। पहले आप समझ लीजिए प्रतिनिधि मंडल। देखिए 59 प्रतिनिधि मंडल जो है वो इस वक्त कहां है, अलग अलग देशों में, ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला ग्रुप है जो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया में है। ये पहला जो ग्रुप है उसके अंदर निशिकांत दुबे भी है और असदुद्दीन ओवैसी भी है। ये जो है ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 इन मिडिल ईस्ट के देशों में जा रहे हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो है यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएई, इटली, डेनमार्क, जिसके अंदर अमर सिंह से लेकर के पंकज सारन से लेकर के और प्रियंका चतुर्वेदी, तमाम वो नाम है। ये तीसरा ग्रुप अब देख लीजिए, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, ये तमाम जगह जाएंगे। उसमें जो है हेमंत जोशी है, सलमान खुर्शीद है, मोहन कुमार है, तमाम डेलीगेशन इसमें अलग अलग पार्टी का। फिर चौथा ग्रुप जो है वो संयुक्त अरब अमीरात और उसके बाद लाइबेरिया, कांगो, सियारा सियोन, ये तमाम जगह जाएंगे। पांचवा ग्रुप है यूएई, पनाम, गुयान, ब्राजील और कोलंबिया, वहां जाएंगे। फिर छठा ग्रुप है स्पेन और ग्रीस, तमाम जगह। सातवां ग्रुप मिस्र, कतर और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, ये तमाम जाएंगे। तमाम 7 ग्रुप में जो है डिवाइडेड है और 7 ग्रुप जो है अलग अलग देशों में जा रहा है और पाकिस्तान की बात कर रहा है। लेकिन वहां से जो खबरें आ रही हैं वो खबरें हेडलाइंस के माध्यम से आपको बताएंगे कि बीजेपी वहां पे क्या कह रही है, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं वो आपको बताएंगे। हमने पहले ही कहा कि वहां पहुंचने के बाद लोग ने अपना देश के आंतरिक मामले को भूलकर, सामाजिक मामले को भूलकर, देखिए देश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, मुसलमानों की आवाज को उठाने के लिए, उन तमाम आवाजों पे असदुद्दीन ओवैसी की अभी चुप्पी है। वो अभी कुछ नहीं कह रहे कि हम यहाँ पे कुछ कहेंगे तो इसका पाकिस्तान और मुस्लिम कंट्री जो है फायदा उठा सकता है कि देखो भारत के अंदर जो है मुसलमानों को अत्याचार हो रहा है, वहां पे मॉब लिंचिंग हो रही है। देखिए इतना बड़ा घटना अलीगढ़ के अंदर हुआ, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी उस पर चू तक नहीं बोले, सिर्फ इसलिए भारत के लिए कि भारत के विश्व पटल पे हैं, हम कुछ ट्वीट करेंगे या कुछ बयान देंगे तो पाकिस्तान उसको गलत तरीके से लेगा, या फिर कोई मुस्लिम कंट्री या कोई भी कंट्री उसको गलत तरीके से ले सकता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अलीगढ़ के मॉब लिंचिंग में, जिस मॉब लिंचिंग में कितने तमाम नेता जो है वहां जा रहे हैं और उससे मिलने का काम कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी चुप्पी साधने का काम किए। हालांकि इस चुप्पी को लेकर के कई लोग जो है उन पे कटाक्ष भी किए, सवाल भी किए कि ये समाज को लेकर के चुप्पी क्यों, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी देश की बात वहां पे कर रहे हैं। वही आइए निशिकांत दुबे कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में जो है वो ये जापान ने हरा दिया हमें, जापान के अंदर हम ये कर दिए, पाकिस्तान से हमने ये कर लिया। अरे भाई आर्मी का तो भरोसा रखिए, आर्मी पे तो टिप्पणी मत कीजिए। निशिकांत दुबे का क्या ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, जरा वो देखिए, वो क्या कह रहे हैं विदेश की धरती पे। देखिए फिर ओवैसी को लेकर के जो खबर आ रही है वो दिखाते, देखिए आप ब्रेकिंग जो हेडलाइंस आ रहे हैं ना उससे समझ जाएंगे क्या मामला है। राजीव गांधी ने पाकिस्तान से बातचीत के लिए अमेरिका से क्यों मांगी मदद, निशिकांत दुबे, ये विदेश की धरती पे कह रहे हैं। दूसरा हेडलाइंस देखिए इनका, अमेरिका के दबाव में इंदिरा गांधी ने रोका था 1971 का युद्ध, बीजेपी सांसद का बड़ा दावा। सब विदेश की धरती पे कतर में बैठ के बोल रहे हैं ये सब। तीसरा देखिए, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने साधा गांधी परिवार पर निशाना, गांधी होना आसान नहीं। चौथा देखिए, कांग्रेस को चाहिए बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों का वोट, 1991 के भारत पाक समझौता पर निशिकांत दुबे। तो हमारा जो आंतरिक मामला था उसको विश्व पटल पे जाकर के वो बोल रहे हैं
जो हम जो है यहाँ पे टिप्पा टिप्पणी एक दूसरे पे करते हैं, जिस तरह के सभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कई सवाल जो है वो कांग्रेस ने किए, लेकिन जो डेलीगेशन वहां गया वहां किसी ने कोई सवाल नहीं किया। लेकिन ये कैसा डेलीगेशन है कि ये जो डेलीगेशन गया है बीजेपी की तरफ से, ये जो है अपने ही भारत को लेकर के सवाल उठा रहा है। दूसरा आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सबसे कट्टर विरोधी रहे असदुद्दीन ओवैसी, उनके क्या हेडलाइंस आ रहे हैं जरा देखिए। ये बेवकूफ जोकर भारत से मुकाबला करना चाहता है, किस फोटो पर ओवैसी ने कुवैत में पाकिस्तान पीएम और आर्मी चीफ मुनीर पर कसा तंज। दूसरा देखिए, ओवैसी ने पाक पीएम और आर्मी चीफ को कहा बेवकूफ जोकर, जानिए क्यों जरूरी है नकल से भी अकल। तीसरा देखिए, कुवैत में ओवैसी ने पाकिस्तान की खोली पोर, कहा एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में करो शामिल। तीसरा देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, बहरेन में ओवैसी का पाकिस्तान पर हमला, आईएसआई से की तुलना। तो ये असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, भारत की लाज बचा रहे हैं कि यहाँ का जो मसला था, 26 निर्दोष लोगों को पाकिस्तान के आतंकियों ने मारा था, जिसमें पाकिस्तान का हाथ था, उस मसले को असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं, सामाजिक अपने मामले को भूल करके कि मुसलमानों के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन निशिकांत दुबे, इनका हेडलाइंस आपने देखा, इंदिरा ने ये किया, गांधी ने ये किया, ये तमाम चीज जो है वो कह रहे हैं। देखिए मनोज झा इस पे जो आरजेडी के सांसद उन्होंने लिखा है, क्या लिखा देखिए। मनोज झा ने कहा है कि जिस दिन निशिकांत दुबे का नाम विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में आया था, तब मुझे लगा था कि मैं पीएम मोदी से अपील करूं कि गुडविल मिशन बना रहे हैं या फिर डैमेज मिशन बना रहे हैं। अगर यह इनके नवरत्नों में से हैं तो मुझे इसके आगे कुछ भी नहीं कहना। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर सांसद मनोज झा ने कहा कि अभी चुनाव का समय है, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार आएंगे। अभी काफी गर्मी है, इसलिए हो सकता है कि लिट्टी खाते हुए उनकी तस्वीर भी आए। ये सब तो होगा ही, लेकिन बिहार के विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अब सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि बिहार अब श्रम सप्लाई का केंद्र नहीं बना रहना चाहता है। तो कुल मिलाकर आरोप जो है वो बीजेपी के आला कमान पे लगाया, जिन्होंने निशिकांत दुबे को भेजा, और हमने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी तमाम मामले को उठाए और अब अपनी बात को रखे। देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा था। पाकिस्तान को आतंकवाद का आक्रामक देश बताया। ओवैसी ने बहरीन में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के दौरान पाकिस्तान को आतंकवाद का आक्रामक देश करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक आक्रामक देश है, न कि आतंकवाद का शिकार। उन्होंने मुंबई हमले, ट्रेन विस्फोटक, जम्मू कश्मीर विधानसभा के सामने आत्मघाती हमला, पुलवामा और पठानकोट जैसे हमलों का हवाला देते हुए पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का डेटा प्रस्तुत किया। डेटा के साथ असदुद्दीन ओवैसी विदेश की धरती पे बात कर रहे हैं, और 4 और ऐसे कौन से बयान असदुद्दीन ओवैसी के, जरा वो भी सुन लीजिए आप। ये बीजेपी के किसी नेता की तरफ से निकल के खबर नहीं आ रही कि बीजेपी के नेता पाकिस्तान की पोल खोल दिए, बीजेपी के ये नेता जो है पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दिए। इनके तरफ से क्या आ रहा है, ये कांग्रेस की ऐसी तैसी कर रहे हैं, ये देश में जो हमारी जंगें हुई उसको लेकर ऐसी तैसी करने का काम कर रहे हैं। अब दूसरा बयान देखिए, 3 और बयान है असदुद्दीन ओवैसी का। पाकिस्तान को इस्लाम विरोधी देश करार देना, ये असदुद्दीन ओवैसी वहां पे कह रहे हैं। ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को इस्लाम विरोधी मुल्क कहकर उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम की बात करता है, लेकिन यह बेगैरत और बेहाया देश है जो चंद पैसों के लिए दीन बेचता है। यह बयान पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की हरकतों और उसकी इस्लाम की व्याख्या पर तीखा हमला था। ना सिर्फ पाकिस्तान, तुर्की को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत सटीक बात कही थी। तुर्की जो पाकिस्तान का साथ दे रहा था, उसने तुर्की को अपना इतिहास याद दिलाया कि जब आपने जो तो वहां पे मुस्लिम बसते थे दूसरे देश से आकर के उस पर बमबारी करके आपने कैसे उसे हटाया, क्योंकि वो आपके देश में आतंकवादी घटना कर रहे थे। उस समय कहाँ चला गया था आपका इस्लाम? और ये पाकिस्तान तो इस्लाम की बात करता ही नहीं है, ये तो गुमराह करता है। देखिए तीसरा पॉइंट उनका, इस्लाम को पाकिस्तान को उसकी औकात बताने की चेतावनी। ओवैसी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर वो भारत के लोगों को मारता रहा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, तुम हमारे भारत में आकर लोगों को मारोगे तो हम भी चुप नहीं बैठने वाले, तुम्हारा हाल बुरा कर देंगे। यह बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत को मजबूत स्थिति को दर्शाता है और ओवैसी की ओर से पाकिस्तान को चेतावनी दिया। तो अब तीसरा देखिए, एफएटीएफ की ग्रे सूची में पाकिस्तान को डालने की मांग। ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफएटीएफ की ग्रे सूची में फिर से शामिल करना जरूरी है, ताकि आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाया जा सके। यह बयान पहलगाम आतंकी हमले और वक्फ कानून के संदर्भ में दिया गया था। कुल मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी वो तो घेर ही रहे हैं, लेकिन निशिकांत दुबे बीजेपी को घेरे। अब चले आते हैं निशिकांत दुबे के उस ट्वीट पे, वो ट्वीट आपको दिखाते हैं। पवन खेरा उसका जवाब देखिए, ट्वीट देखिए।
तमाम कांग्रेस के या भारत को लेकर के जो जितने भी युद्ध हुए उसके खिलाफ उन्होंने ट्वीट किया। पवन खेरा जवाब देते हैं, यह बेशर्म आदमी विदेश में ऑल पार्टी संसद की डेलीगेशन में भारत का पक्ष ऐसे रख रहा है, चलिए यह तो बुद्धिहीन हो सकता है, इसको वहां भेजने वाला ही बुद्धिहीन है। कुल मिलाकर ये बातें तमाम बातें हुई और वो सबूत डाल रहे हैं कि देखिए ये जो है इंदिरा के समय में ऐसा हुआ, नेहरू के समय में ऐसा हुआ, राजीव के समय में ऐसा हुआ। मतलब अपने देश के ही जो तमाम जंगें हुई, इंदिरा को जो लेडी कहा, आयरन लेडी कहा जाता है, उस पे वो सवाल विदेश की धरती पर उठा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो कह रही है कि किस बुद्धिहीन को जो है बीजेपी ने भेज दिया है। अब देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता जो पवन खेरा हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर के, देखिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांधरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगाम में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीजफायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है? कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं आपके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं वीडियो तो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।